और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान ने मिले तो समझ लियो कि सब मट्टी में मिल गया, कोई मतलब नहीं है मानव जीवन को, सब मिट्टी में मिल गया। जब भगवान गंगा के किनारे खड़े हैं तो रामायण में एक चौपाई लिखी है केवट के। ये चौपाई के दो अर्थ बनत महाराज जी के मांगी नाव न केवट आना, बीच में ना लगो है। अब एक के दो अर्थ बन गए, मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी, न केवट आना। और कहूं जो ना ये तर पे लगा दे के मांगी नाव ना, राम जी ने नाव मंगाई नहीं, अकेवट आना। तो इसका सही अर्थ क्या बनेगा? एक को सही अर्थ जो है कि राम जी नाव मंगा रहे और केवट नाव नहीं ले आ रहे। काहे? अच्छा, राम जी ने जब नाव मंगाई, केवट से केवट आओ ने, तो कोनो ने राम जी से कही कि तुम भी ये के हाथ जोड़ाई काहे खड़ा? बोले काय? बोले तुम भी विष्णु आओ जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे, तुम गंगा नहीं नाप पा रहे, काय को हाथ जोड़ रहे हो केवट के? राम जी बोले हम नाक तो जाते, मनो एक दिक्कत बन रही। बोले कौन सी? के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, गंगा हमारे पांव से प्रकट है, तो ताते निज दुहिता समझानी, हमारी बिटिया आए के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी, तिनहि नाक नाकत निज धर्म, और सुनहु लाल यह अद्भुत कर्म। बिटिया को नाका नहीं जाता है, तो यही बात सम्मत धर ध्याना। गोस्वामी जी ने लिखा मांगी नाव न केवट आना, ऐसे राम जी नहीं ना कराए। अच्छा, राम जी बोले एक दिक्कत और बन गई, अगर हम गंगा ना के तो गंगा हमें छीन गई। गंगा अगर हमें छीन गई कि ये तो हमारे पिताजी आए, दुनिया की ऐसी कोनो बिटिया नहीं है कि वो के पिताजी वो के ससुराल जाएं और मोड़ी एक बार ने कहे कि पापा हम तो घरे चल रहे, चाहे 2 दिन में आ जाए। भगवान ने सोची अगर हम ना के और गंगा छीन गई, अको हमारे चरणों में समा गई, तो फिर क्या हुई के बन विराट यदि पांव पधारो, सुरसरी यदि जान मोए जे है, तो चट चरणों में जाए समय है। और रहे न गंग भूमि की धारा, तो कली के मानव करे कुपारा। तो यही बात सुन कृपा निधान, मांगी नाव न केवट आना। ये माए धल्ले भैया सब धरवा दे, हम मोबाइल हम चलान नहीं दे तो हम कुछ किया नहीं जाए। सबको सब्सक्राइबर बढ़ाने अपने अपने का है। हाँ, कुछ नहीं, इनको कथा मथा से मतलब नहीं, ये दद्दा हरे मोबाइल लगाए हैं, इनको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। हाँ, मोनोटाइज हो जाए चैनल का है। अरे दद्दा बाबा भाई बनी है आरपीएल के बाबा जी, हरे कहते फूलो फलो, और अब एक कहते फालो करो। अब फूलो फलो को सिस्टम खत्म, अब तो फालो करो, अकेलो फालो। ऐसी लोग हरिया लगाई है मोबाइलों ने। ये जितने बैठे नु कथा मथा से कुछ मतलब नहीं है दद्दा हरो। हाँ, एक माला ने करा थुज तुमने कहा अगले दिन रात मोबाइल में पड़ी।
भजन करो जे में फायदा है, ऐसा कुछ नहीं होने। राम को राम। केवट नाव लेके इसलिए भी चला गया, ध्यान से सुनना, क्योंकि केवट की जो नाव है वो श्रापित नाव है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ लेना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जब केवट की नाव बनी कहां से हटी, कि रहो एक गंधर्व प्रवीणा और इंद्र सभा सो गायन कीना। इंद्र की सभा में एक संगीतकार बैठता था गाने, एक दिन एक ताल लगा वो भूल गए। इंद्र को गुस्सा आ गई और श्राप दे दी, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। उस गंधर्व ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान अब हमारा उद्धार कैसे हुई है? तो इंद्र ने कहा था कि रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सभा सो गायन कीना। गयो ताल सुर भेद भुलाई, तब सुरपति बोले खिसियाई, कि नाव रूप तुम रहियो तहवा, और सुर सरी पार करेंगे जहां। तुम नाव बन करके गंगा में गिर जाना, जिस दिन राम गंगा पार करेंगे वो तुम्हारे ऊपर चरण रखेंगे, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो केवट को पता है, तो केवट ने सोची कहूं ये नाव पे ने पांव धरो, आ कहूं ये की मुक्ति हो गई तो हम तो भूखों मार जाए। जैसे वो नाव लेके भग गए तैसे। तो यही कारण यही कृपा निधान। गोस्वामी जी ने लिख दिया, मांगी नाव न केवट आना। अच्छा, वो घाट पे केवट है, ये घाट पे राम जी है। किसी ने केवट से कहा कि केवट तुम्हारे भाग्य तो देखो रे कि राम जी बुला रहे और तुम जा नहीं रहे। केवट बोलो तुम्हें नहीं है पता, हम इसे नहीं जा रहे। जैसा ही हम वो घाट पे जे हैं, वे नाव में बैठे, हम उतार हैं, वे पीठ करके भाग जाए तो हम दर्शन करने पे। तो हम सोच रहे हैं अबे भी वो घाट पे हम ये घाट पे, तो पहले जी भर के देख लाए। कैसे उते जैसे जल्दी जल्दी पार हैं कि चलो चलो चलो, ऐसे हम एक तरफ से पहले देख लाए। केवट कह रहा है भगवान से कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे। बड़े भाग्य से अवसर आवा, फिर ही कहो यह कौन बनावा। कि जब प्रभु गंगा पार उतर हैं, तो पृष्ठ भाग यापन कर भगे हैं। केवट उतई से चिल्ला रहो है कि ताते ठाणे रहो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, मांगी नाव न केवट आना। जैसे तैसे केवट आओ। लक्ष्मण जी बोले के बैठा रो, केवट बोलो नहीं, कहा हूं तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले हम तुम्हारे भैया को मरम जाना था। लक्ष्मण जी बोले हट, छोटा सा आदमी भगवान का मरम जानता है। जबकि तुलसीदास जी ने लिखो है कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण तो जान नहीं पाए, 24 घंटा संगे लगे। और जो केवट कह रहा कि हम सब जानत। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है रामायण में कि विधि हरि शंभु नचावन बारे, जग पे खन तुम देखन बारे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको भेद नहीं जान पाए, वो केवट कह रहा कि हम जानत हैं। कौन सो मरम? केवट बोलो मालक, हमने सुनी है कि इनको पांव जहां परत सो नारी बन जाती। हमारी केवट नाव नारी बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले सो दो राख लीजिए, दिक्कत क्या है? अगर नारी बन जाए, केवट कह रहा है कि नारी न
जाए नाव की, धूरा धोवाल पेल पाँव की, पाँव की धूरा धोवाल पेल पाँव की, पाँव की धूरा धोवालो पहले पाँव की। के नारी न बन जाए नाव की, नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोवाल पेल पाँव की, पाँव की धूरा धोवालो पहले पाँव की। बात मानो साचे कछो मोना दबाओ की, जय जय। मानो बात कछो मोना दबाओ की। ओ नारी न बनो जा नाव की, नाव की धूरा धोवालो पहले पाँव की, पाँव की धूरा धोवाल पेल पाँव की, पाँव की धूरा धोवाल धोवालो पेल। पहले। लक्ष्मण जी बोले कि जैसे रे नाव की नारी बन ही जाए तो तू दो राख लिए। केवट बोलो मालक नाराज तो नहीं हो जाओ, तो एक बात कहें। बोलो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर हमने सत्संग जरूर करो है। कैसे नाव में बहुत बाबा उतारा हम पार, घंटा 2 घंटा कथा हो जात। का कह रहा है केवट के चित्र केतु घर नारी हजारा, और देवेश पुत्र मारे ते डारा। चित्र केतु के 1000 हतीशों को नाश ही होगा, एक ही ना को दम कर राखे, दूजी को फिर कौन समारे। तो केवट बोलो मालक खराब न लगे तो एक बात कहें। बोले का कि राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम जे फिर रहे, और हमसे कह रहे 2 राख ले। हमारे मोड़ी मोड़ा कहाँ फिर हैं जा बताओ, तुम तो फिर रहे ऐसे। और बात भी साची कह रहा हो केवट के राम कहत मोरे डर भारी, और राम तुम्हारे 3 मतारी। दशरथ के कई ब्याह न लाते, तो कहो राम कैसे बन आते। सुकेवट बोलो के मोह पे कृपा करो भगवाना, और तुलसीदास जी ने लिख दिया मांगी ना काहे तुम्हारे मरम में जाना। जो मरम जान गो केवट। लक्ष्मण जी बोले कि सुनो, अच्छा भगवान को जब भारी टेंशन भाई महाराज जी, अहिल्या को पथरा से नारी का बनाओ, जहां जहां गए आदमी डरान लगो उनके पांव से। सीता जी ने पांव नहीं परे, माला डार के। सखियों ने कई पांव पल ले, सीता जी बोली हमने पार। बोले काय? बोले जब पथरा की नारी बन गई, ये सुनो हो कि नारी को पथरा बन जाए। सो दूर ही से प्रणाम है हमारे पति देव। अच्छा रे का भाव, राम जी ने पथरा की नारी बनाई और जनकपुर जाके कल भी आओ। तो जितने महात्मा हते उनने कही बताओ यार जी भगवान इनने ब्याह कर लो, अपन बिना ब्याह के दे रहा है। तो महात्मा बोले अपन भी ब्याह कर गया।